बॉलीवुड सिनेमा में जब किसी बड़े स्टार की या फिर किसी बड़े दौर की जब बात होती है तो दो नाम ज़रूर आता है। पहला नाम देवानंद साहब का और दूसरा नाम राजेश खन्ना का। जब राजेश खन्ना का नाम आता है तो एक नाम ये भी आता है बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए। राजेश खन्ना का जो शौक़ था वह भी लंबा और ज़िंदगी भी बड़ी और यादगार। और ये जो कार है ये राजेश खन्ना की है। हमारी मुलाकात हो गई है मुनव्वर भाई से। मुनव्वर भाई बस्ती के रहने वाले हैं। इस कार की पूरी कहानी बताएंगे। उस दौर में ये गाड़ी आप देखे होंगे, हवेली से एक हीरो निकलता होगा, ब्लैक कलर का चश्मा लगाया होगा और जब रोड पर चलता है तो रोड चौक चौराहे के लोग ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मारते हैं। ये वही गाड़ी है। इस गाड़ी का नाम है इम्पाला और हिंदुस्तान में जो है सिर्फ एक ही गाड़ी है। तो मुनव्वर भाई हमसे हमारे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे और राजेश खन्ना के साथ इस गाड़ी की जुड़ी यादें हैं। पहले ऑनर राजेश खन्ना, उसके बाद राजेश खन्ना ने गाड़ी बेच दिया, फिर जो है थर्ड ऑनर राजेश खन्ना। अब 17वें ऑनर के तौर पर देखे जा रहे हैं मुनव्वर भाई। ये राजेश खन्ना के एक बड़े फ़ैन भी हैं। ये बता रहे थे जब उनकी जन्मतिथि आती है, जब उनका जन्मदिन आता है तो हम लोग एक उसमें कार्यक्रम करते हैं और गाड़ी निकाल के एक जो है रैली टाइप का कार्यक्रम करते हैं। तो मुनव्वर भाई बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है? पहले एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो राजेश खन्ना साहब की गाड़ी पे बैठ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग गाड़ी के चारों साइड घूमते हैं फिर बात करते हैं। तो जब राजेश खन्ना साहब की गाड़ी पे आप घूमते हैं, एक दौर था कि बॉलीवुड का एक ऐसा स्टार जिसके पीछे तमाम लड़कियां दीवानी होती थी। उसके नाम को आगे पीछे आने के लिए तो दूर की बात है, उनके गाड़ी को चूमने के लिए दीवानी होती थी। उस गाड़ी पर आप बैठते हैं, उस गाड़ी पे आप ड्राइव करते हैं, कितने बड़े प्राउड की बात है। सही बात है। सही बात है ना। अब हम जान लेते हैं ये कितने नंबर के ऑनर हैं आप? ये हम 17वें नंबर। 17वें नंबर। कैमरा मैन थोड़ा आगे आ जाओ, ये फ्रंट लुक दिखना चाहिए। तो क्या है कहानी, शुरू से हमको बताइए। फर्स्ट ऑनर राजेश खन्ना साहब हैं। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ी बेच दी थी। फिर उसके बाद वो फिर दोबारा तीसरे ऑनर हुए। तीसरे ऑनर हुए। फिर उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन में 17वें ऑनर थे, मगर कौन कौन था? लखनऊ के नवाब लाए। अच्छा। फिर वहाँ से बस्ती में कोई अष्टभुजा शुक्ला है। अच्छा। अष्टभुजा शुक्ला वो लाए। उनके यहाँ से मेरे भाई, बड़े वाले भाई जी। और अब्बा हमारे, अच्छा, वो खरीदे। अच्छा। और फिर वो दोनों लोग डेथ कर गए। अब इस गाड़ी की देख रेख हर चीज मैं करता हूँ। अच्छा, तो आपके पिताजी भी शौकीन थे और उनके फिल्मों के जो है शौकीन रहे होंगे। उनके एक बड़े वाले फॉलोवर फैन रहे होंगे। फिर बड़े वाले भाई भी भाई बहुत दिनों तक इसको चलाए। अच्छा। फिर वो भी डेथ कर गए तो इसका नंबर मेरा आया। तो ये गाड़ी जो मुझे दिख रहा है ये तो पूरी तरह से मुझे अजूबा दिख रहा है। ताकि अभी रात का समय है तो रास्ता तो खाली है। मैं भी एक शादी कार्यक्रम में आया था, आपसे मुलाकात हो गई है, लेकिन मुझे लग रहा है जब आप दिन में चलते होंगे तो आपको रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या बड़ा दिक्कत हो जाती है, जाम रास्ता नहीं मिलता। इसका नंबर वगैरह क्या है जरा हम लोग देख लेते हैं। 0960। अच्छा, DLF 0960 ये नंबर है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आप सबका ये DLF का मतलब क्या है जरा बता दीजिए। आ गया जी। अच्छा, दिल्ली का नंबर है। अच्छा, तो ये फिल्मों में आने की वजह से इसका नंबर नहीं चेंज हुआ है। अच्छा, फिल्मों में आने की वजह से इसका नंबर चेंज नहीं। अच्छा, तो एक और बात बता दीजिए हमको, ये हिंदुस्तान में एक पीस है, वन पीस और दूसरी कोई गाड़ी नहीं है? दूसरी नहीं है। अच्छा, तो एक और बात मैं बता दूं आप सबको, मुनव्वर भाई जो है बस्ती के रहने वाले हैं। गोरखपुर शहर से कुछ दूर बाद अगला जिला बस्ती होता है। जी। तो आप शादियों में बुकिंग करते हैं आप। तो मुझे लग रहा है ये तो राजेश खन्ना के नाम पे इस पे और थोड़ा ज्यादा रेट मिल जाता होगा। हाँ, नहीं उसका काम है, लुक है, हाँ, खर्चा है। अच्छा। सब इसके वजह से इसका इतना। अच्छा, कितने में बुकिंग होती है? ये 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 जैसी दूरी हो। अच्छा, दूरी के हिसाब से हो। ओके, तो हम लोग थोड़ा गाड़ी में बैठ लेते हैं फिर बात करते हैं, ताकि जब तक राजेश खन्ना साहब वाली सीट पे हम लोग बैठे नहीं। आजकल तो इस पे दूल्हे बैठते हैं, लेकिन एक दौर था कि उस दौर की बड़ी बड़ी हीरोइनें इस गाड़ी पे बैठती थी। हाँ, तो हमारे साथ मुनव्वर भाई हैं। अभी कुछ वक्त पहले यहाँ पे एक दूल्हा भाई हमारे बैठे थे, अब मैं बैठ गया हूँ। तो मैं खुद को भी अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि ये मुनव्वर भाई की गाड़ी है और बॉलीवुड के एक दौर के शहंशाह बाबू मोशाय। गाड़ी जरा चालू कर लीजिए। हाँ, अब लाइट आ रहा है, अब मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाबू मोशाय की गाड़ी में बैठा हूँ।
तो आप राजेश खन्ना के फैन हैं, तो उनका कोई डायलॉग याद है कि नहीं आपको? अभी तो डायलॉग नहीं सुना सकते। नहीं तो आपको सुनाना पड़ेगा, ताकि अभी देखिए आपको पूरी दुनिया देख रही है हाँ, और ठीक मुझे है, लग रहा है कि उनकी बात हो रही है तो उनके कुछ डायलॉग होने चाहिए। चलिए डायलॉग मैं आपको बता देता हूँ। राजेश खन्ना साहब का एक डायलॉग फेमस हुआ था कि बाबू मोशाय ज़िंदगी जो है बड़ी होनी चाहिए। बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। क्योंकि वक्त बदलता रहता है। हाँ? तो इस गाड़ी को आप चलाते हैं, कैसा लगता है ये बहुत बताइए? अच्छा लगता है। इस गाड़ी को चलाने के बाद आप दूसरी गाड़ी चलाएंगे तो हाथ ही नहीं लगेगा। अच्छा, इस गाड़ी का एवरेज वगैरह क्या है? हाईवे पे इसका 5-6 का एवरेज। 5 का एवरेज? 5-6 का। तो मुझे लग रहा है हमारी भाषा में, हमारी भोजपुरी भाषा की बात करें तो इसमें कहा जाता है गाड़ी खून पी रही है। तो खून पी रही है ना। हाँ, लेकिन ये है कि लोगों का शौक है। बस उसी हाँ? उसी बल पे ये चल रही है। हाँ, तो एक बात और हमको आप बता दीजिए, इस गाड़ी से जब आप चलते हैं तो आपको तो एक अलग फीलिंग मिलता होगा और लोग एक अलग तवज्जो भी देते होंगे ना। हाँ, ये है, इस गाड़ी से चलने पे आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी है। अच्छा, गाड़ी पुलिस वाले चेक करते हैं कि नहीं जब रोड पे आते कागज हैं? मांगते हैं, देखते हैं तो कागज कागज सब राइट है? सब राइट है। इंश्योरेंस वगैरह भी है? सब आरसी इंश्योरेंस। अच्छा, ये बताइए कौन सा मॉडल है? सन 1960। सन 1960, ठीक है। अब सोच लीजिए कि देश की आज़ादी के 10-15 साल बाद की गाड़ी है और ये कितनी मजबूत गाड़ी है। इसको आप दूर से मैं चाहूँगा जरा रणजीत कैमरा पैन करके दिखाएं कि ये गाड़ी कितनी मजबूत है। 1960 मॉडल की गाड़ी है और इसके एवरेज की बात बता रहे हैं मनोहर भाई की 5 की एवरेज देती है। और अब शादियों में बुकिंग होती है, लोग जो शौकिया लोग होते हैं। तो आप कहाँ कहाँ जाते हैं शादी में? यूपी में लगभग सब जगह गए। यूपी में सब जगह? नेपाल बॉर्डर, सोनौली, बिहार, ये सब जाते मुझे लग रहा है अब इस वक्त आप 150 किलोमीटर दूर आए हैं यहाँ पे। 150 से ऊपर आ गए। अच्छा, तो लोग को कैसा पता चलता है कि इम्पाला गाड़ी मुझे बुक करना है? ताकि बहुत सारे लोग चाहते होंगे, ये वीडियो देखने के बाद सोचेंगे कि हम 2012 को पहले पेपर में आया। अच्छा, फिर उसके बाद 2012 को NDTV पे तनवीर भाई चला दिए। अच्छा जी, उसके बाद से बहुत से लोग जानने लगे। उसके बाद बहुत दूर दूर तक पहचान हो गई। अच्छा, अब ज़्यादातर बुकिंग ऐसे ही हो जाती है, ऑनलाइन या फोन कॉल पे। जैसे मान लीजिए कहीं कोई गया, किसी साथी की शादी है, यहाँ आए हैं शादी में, यहाँ विजिटिंग कार्ड दे दिए। हाँ। अब जिसको होता है वो अकाउंट में पैसा डला देता है, कैसे कैसे सब हो जाता है, सेटिंग आ जाता तो है। यानी जहाँ आप जाते हैं, जहाँ शादी प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ इस गाड़ी को देख के चाहने वाले, राजेश खन्ना के चाहने वाले, तो इस बात का भी तो आप प्रचार करता होंगे ना। हाँ, जिसको ऐतिहासिक शादी करनी हो, हाँ। बढ़िया शादी करनी हो, वो इस गाड़ी को ले तो जाए। आप इस बात का भी प्रचार करते होंगे कि ये राजेश खन्ना की गाड़ी है, राजेश खन्ना की। तो राजेश खन्ना के नाम पे भी एक अलग ओहदा मिलता होगा। तो देखिए, ये उस दौर की बात है जिस दौर में 2 बड़े स्टार देवानंद साहब और राजेश खन्ना की गाड़ी इम्पाला, और इसी इम्पाला गाड़ी से राजेश खन्ना निकलते थे ब्लैक कलर का चश्मा लगा के, और जुहू चौपाटी वाला सीन आप सब फिल्मों में देखते होंगे। ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी में हम लोग बैठे हैं। लेकिन अब राजेश खन्ना साहब हमारे बीच नहीं रहे, अब मनोहर भाई हैं, गाड़ी चला रहे हैं और उनकी याद में जो है इस गाड़ी को सजा के रखे हैं। तो देश दुनिया पूर्वांचल की तमाम खबरों के लिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ गांव वाले रिपोर्टर के साथ बने रहिए। और राजेश खन्ना की गाड़ी की बुकिंग कराना चाहते हैं तो मनोहर भाई से आप सब मिलिए। इनका नंबर भी आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ताकि ये यादें चलती रहे, ये कारवा बढ़ता रहे। जी। तो राजेश खन्ना साहब के लिए क्या कहेंगे, ताकि हर पल जो है आपके दिल में है, एक रिस्पेक्ट है, और एक बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार जिसने फैमिली को जो है ना एक साथ पिरो के रखा, क्या कहना चाहेंगे? अब बहुत अच्छी बात है, डबल सुपरस्टार रहे। हाँ, डबल सुपरस्टार है। और कम से कम जो है मुझे उनकी वो एक चीज हमको दे गए, जाते जाते एक निशानी दे गए। आज उनकी वजह से इतना बड़ा पहचान मिला है। जी। तो मुझे लगता गाड़ी है मिली। मनोहर भाई से मिलके भी मुझे ऐसा ही लगा जैसा राजेश खन्ना साहब फिल्मों में कहते थे कि बाबू मोशाय ज़िंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए, और यादें लंबी तब होंगी जब आप कुछ बेहतर करेंगे, कुछ शानदार करेंगे। तो वक्त बदलता रहता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो लोग कुछ बेहतर करते हैं उनकी पहचान बनी रहती है। जी। हाँ, आप सब एक बार गाना सुन लीजिए। देखिए मैं भूल रहा था, आपका शुभ नाम क्या है? ओके, तो शुक्ला जी हमको बता रहे हैं कि बार गाना सुन लीजिए। तो आप सबको मैं गाना भी सुना रहा हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ी दूर चल लेते हैं हम लोग। तो मैं आगे बैठूंगा, कम से कम मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो ये गाना आप उसी दौर का चलाते हैं? जो प्रेजेंट टाइम आ गया वही। अच्छा,
क्या बात है। अरे बाबू ऐसे उस समय भी बचता है। अच्छा रणजीत आप जरा जी। क्या बात है। तो ये देखिए मैं इस वक्त हूँ कुशीनगर ज़िले के खड्डा में, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जुहू चौपाटी पे हूँ, क्योंकि ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसा म्यूज़िक बज जा रहा है कि मन को बड़ा सुकून लग रहा है। और मैं खुद भी जो है एक स्टारों वाली फीलिंग कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मैं खुद ही एक सेलिब्रिटी हूँ, क्योंकि ये गाड़ी एक ऐसे सुपरस्टार की है, एक ऐसे सदाबहार हीरो की है, जिसको देखने के लिए कभी लोग लाइन लगाकर जुहू चौपाटी और मुंबई सपने लेकर जाते थे। तो आज हम सब राजेश खन्ना साहब की गाड़ी में है। ये मनोहर भाई, आवाज़ कम कर दीजिए आप। पूरा बम्बई वाला फीलिंग आ रहा है। उस वक्त बम्बई कहा जाता था, अब मुंबई कहा जाता है। तो ये आज की कहानी जो है, मनोहर भाई जो इस गाड़ी के 17वें ऑनर है। पहले ऑनर राजेश खन्ना बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार जिनको सिनेमा इंडस्ट्री, इंडियन सिनेमा कभी भूल नहीं सकती है। और कहीं ना कहीं उनकी कहानी एक बार फिर से उनके गाड़ी से हम सबको याद आ गई।